और सहायता जो पहुंचानी थी जी। राशन की या रहने की व्यवस्था, वो सब कर दी गई है। लेकिन जो आपदा विभाग से 4-4 लाख रुपए जो मिलने हैं मृतकों को, वो नहीं मिल पाए हैं। तो हमने प्रशासन से बात की और पोस्टमार्टम गोरखपुर से भी आ चुका है और दो गोपालगंज नहीं, एक गोरखपुर से आया है और 2 गोपालगंज का वो आ जाता है तो यहाँ से सीओ साहिबा उसे भेज देंगे और जिला प्रशासन बहुत ही जल्दी उन्हें जो मुआवजा है 4-4 लाख राशि की वो कर देगा। हमने बहुत सारे वायदे तो नहीं किए, लेकिन ज़रूर कोशिश की है कि जो भी विकास के काम है या व्यक्तिगत काम है। नमस्कार, मैं हूं दिव्यांश रंजन द्विवेदी और आप देख रहे हैं द पॉइंट मीडिया। खबर पक्की है। इस वक्त हम मौजूद हैं बिहार के गोपालगंज जिले के अंतर्गत आने वाली भोरे विधानसभा के कटिया प्रखंड में। नगर पंचायत कटिया का ये वार्ड संख्या 10 है और ये रामप्रीत राम की जमीन है। ये वही जमीन है जहां पर कभी उनका घर हुआ करता था, उनका परिवार सुखपूर्वक चैन पूर्वक रहा करता था। लेकिन आगजनी की एक घटना ने उनके सुख चैन को छीन लिया। परिवार के कुछ सदस्य हताहत हुए, कुछ गंभीर हालत में इलाज के लिए इधर उधर गए और वर्तमान समय में इस जमीन पर कुछ भी नहीं बचा। आग ने कहें कि सब कुछ वास्तव में निगल लिया। पीड़ित परिवार से मिलने, उन्हें सांत्वना देने और जो मुआवजे की एक प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया में विलंब क्यों है, यह जानने के लिए बिहार सरकार के प्रतिनिधि, वर्तमान क्षेत्र से विधायक और पूर्व में मद्य उत्पाद एवं निषेध मंत्री रहे श्री सुनील कुमार जी पीड़ित परिवार से मिलने आए हैं। सर, स्वागत है आपका द पॉइंट मीडिया पर। क्या कहना चाहेंगे इस घटना के प्रति और पीड़ित परिवार के प्रति? नमस्कार। सबसे पहले तो हम अपनी संवेदना व्यक्त करना चाहेंगे पीड़ित परिवार की तरफ जी। और उन्होंने अपने परिवार के 3 सदस्यों को खोया है, उसकी तो पूर्ति हम लोग नहीं कर सकते, लेकिन इतना ज़रूर है कि हमने प्रशासन से बात की है और जो घटना घटी उसके बाद जो शुरू में जो सहायता राशि और सहायता जो पहुंचानी थी जी। राशन की या रहने की व्यवस्था, वो सब कर दी गई है। लेकिन जो आपदा विभाग से 4-4 लाख रुपए जो मिलने हैं मृतकों को, वो नहीं मिल पाए हैं। तो हमने प्रशासन से बात की और पोस्टमार्टम गोरखपुर से भी आ चुका है और 2 गोपालगंज नहीं, एक गोरखपुर से आया है और 2 गोपालगंज का वो आ जाता है तो यहाँ से सीओ साहिबा उसे भेज देंगे और जिला प्रशासन बहुत ही जल्दी उन्हें जो मुआवजा है 4-4 लाख राशि की वो कर देगा। और आपको बताना चाहेंगे कि हमने जब इस क्षेत्र का जनता ने हमें ये जो जिम्मेवारी सौंपी, उसके बाद यहाँ कमी थी फायर ब्रिगेड की जी। तो यहाँ भी फायर ब्रिगेड बड़ी वाली हमने करवाया। फायर ब्रिगेड की जो बड़ी गाड़ी होती है, फिर विजयपुर ब्लॉक में भी जो दमकल कहते हैं वो भी है और भोरे में भी है, तो सभी जगह उसकी व्यवस्था है। लेकिन आम नागरिकों से हम ज़रूर अपील करना चाहेंगे कि जब भी वो खाना बनाएं या तो किसी तरह की लापरवाही नहीं बरतें, क्योंकि आने वाले समय में जब पछुआ हवा उठेगी तब इस तरह की घटनाओं को और बढ़ोतरी हो सकती है। तो खाना जब बना लेते हैं तो उसको आग को ठीक से बुझा दें और किसी तरह की लापरवाही ना बरतें तो बेहतर होगा। वैसे जो फायर ब्रिगेड का की जो व्यवस्था है वो काफ़ी काम आ रही है इलाके में और हम पुनः अपनी संवेदना व्यक्त करते हैं इस पीड़ित परिवार के साथ और हम सुनिश्चित करेंगे कि मुआवजा अतिशीघ्र उन्हें मिल जाए। सर, अक्सर कहा जाता है प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। क्या आपको लगता है कि एक व्यापक स्तर पर जागरूकता अभियान चलाए जाने की आवश्यकता है? क्योंकि हर साल कमोबेश 10 ऐसी घटनाएं सुनने को मिल जाती हैं, देखने को मिल जाती हैं, जिसमें आग से व्यापक स्तर पर नुकसान होता है। देखिए, विभाग भी, पुलिस विभाग और जो फायर अग्निशमन के जो लोग हैं इस पर हमेशा प्रचार प्रसार करते हैं। आप अखबारों में भी देखते होंगे, सोशल मीडिया में भी देखते होंगे, टीवी पर भी देखते होंगे। तो जनप्रतिनिधियों का भी काम है जो पंचायत स्तर पर हैं या फिर ब्लॉक स्तर पर हैं, उन्हें भी इसके बारे में जब भी मीटिंग होती है इसकी इस बात को कहना चाहिए, खास करके जो अभी समय आने वाला है ग्रीष्म ऋतु, तो इसमें इसके आगजनी की घटनाएं बढ़ती हैं, तो लोगों को जागरूक रहना चाहिए। इसीलिए मैंने संवेदना के साथ साथ यहाँ के भोरे की जनता से भी अपील की है कि
जब भी अपना खाना बनाते हैं और लकड़ी का गैस इत्यादि का इस्तेमाल करते हैं तो जो भी प्रिकॉशन लेने हैं, जो भी एहतियात के कदम लेने हैं वो ज़रूर लें, ताकि इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। धन्यवाद सर, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक क्षेत्र की जनता की जो मांग अक्सर बहुत दिनों से आ रही है, कटिया में जो रेफरल हॉस्पिटल है उसके बगल में एक नया भवन का निर्माण किया जा रहा है हॉस्पिटल के ही संदर्भ में। वहां पर ये पाया जा रहा है या लोगों की शिकायत है कि गुणवत्तापूर्ण मटेरियल्स का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। इस संदर्भ में आप क्या कहेंगे? चूंकि आप आज कटिया में मौजूद है, क्या वहां पर जा करके जांच करेंगे? देखिए, अगर मुझे इसके बारे में अगर लोग बताते हैं, आपने जैसे बताया, तो निश्चित रूप से उस विभाग के जो इंजीनियर होंगे उनसे मैं ज़रूर कहूँगा, और जो भी संवेदक हैं वो गुणवत्तापूर्वक काम करें। हमने तो जो भी यहाँ पर काम करवाया, चाहे कटिया बाईपास हो या अन्य जो भी कंस्ट्रक्शन के काम हुए, बहुत सारे रोड, कम से कम मुझे याद है 1-1.5 साल पहले करीब 40 करोड़ का रोड का इनाग्रेशन हमने किया था भोरे ब्लॉक में। 63 हाँ, 63 योजनाओं का। तो करीब करीब उसमें शिकायतें 1-2 जगह आई थी, तो उसका निराकरण किया गया। और अगर आप कहते हैं कि इस तरह की बात है तो निश्चित रूप से इसके बारे में हम पता करेंगे और जो भी करेक्टिव मेजर्स होगा वो हम लेंगे। चलते चलते हमारे चैनल के माध्यम से जो भी लोग आपको देख रहे हैं, निश्चित तौर पर उसमें बड़ी संख्या में आपके क्षेत्र की जनता शामिल है, उनसे आप क्या कहना चाहेंगे? हम क्षेत्र की जनता से तो हमेशा हमने यही कहा, हमने बहुत सारे वायदे तो नहीं किए, लेकिन ज़रूर कोशिश की है कि जो भी विकास के काम है या व्यक्तिगत काम है, रोड हो, पुल हो, पुलिया है, या फिर जो स्वास्थ्य के, आप अभी आप जा कर के देख लें, भोरे रेफरल अस्पताल में डिजिटल एक्सरे से लेकर सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं। 200 पेशेंट्स आते हैं, और जितने क्षेत्र में विकास का काम हुआ है और बड़े कामों में आपने देखा होगा कि काम भी लग गया है। 127 करोड़ का पावर सबग्रिड स्टेशन जो है कटिया ब्लॉक में बन रहा है, उसके बगल में हम प्रयासरत हैं। कैबिनेट भी हो चुका है, करीब 60-70 करोड़ का 1 लाख लीटर पर डे का सुधा डेयरी प्लांट भी लगने वाला है, जिससे रोजगार की संभावनाएं बढ़ेंगी। और आपने पेपर में देखा होगा कि भोरे से मीरगंज तक जो रोड है उसका मजबूतीकरण, चौड़ीकरण, उसका विस्तार करीब 113 करोड़ का टेंडर भी निकला था। तो ये सारे बृहद काम हमने किए हैं, और हमारा एजुकेशन पर भी ध्यान है। और जो कॉलेज है भोरे कॉलेज, उसमें हमारे प्रयास है और अप्रूव भी हो चुका है कि उसमें साइंस की पढ़ाई के नए सब्जेक्ट्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, संस्कृत भी, इन सब सब्जेक्ट्स को जल्द से जल्द पढ़ाया जाएगा, ताकि यहाँ के जो छात्र छात्राएं हैं उन्हें दूर नहीं जाना पड़े साइंस की पढ़ाई के लिए। चलिए, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ भोरे विधानसभा के जनप्रतिनिधि, सरकार में पूर्व मंत्री रहे, चूंकि अभी कैबिनेट का विस्तार होना बाकी है, श्री सुनील कुमार जी। हम इनके लिए शुभकामनाएं व्यक्त करते हैं, इनके राजनीतिक भविष्य के लिए शुभकामनाएं व्यक्त करते हैं। होती रहेंगी इनसे मुलाकातें, तो आप जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए द पॉइंट मीडिया, क्योंकि हम दिखाते हैं वो जो खबर पक्की है।